दोस्तों ये है टेक्नो पैंथम X2 जो कि कल इंडिया में लॉन्च हो गया है। अब तक दोस्तों टेक्नो की तरफ से हमने इसके बजट और मिड रेंज सेंट्रिक फ़ोन ही लॉन्च होते देखे हैं, लेकिन अगर मैं इस फ़ोन के बारे में बात करूँ तो ये एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है जहाँ पे आपको काफ़ी प्रीमियम फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। और मैं ये कह सकता हूँ कि टेक्नो ने इस फ़ोन के साथ कुछ नया करने की कोशिश करी है। वैसे अगर आप इस फ़ोन को परचेस करने की सोच रहे हो तो थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि बाकी फ़ोन की तरह इस फ़ोन के अंदर भी अच्छी चीज़ों के साथ साथ कमियां भी है। और ये फ़ोन 39,999 का लॉन्च हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फोन के सभी कंफर्म स्पेसिफिकेशन एंड प्राइस के बारे में तो बताऊंगा ही, इसके अलावा इस वाले फोन में कौन कौन से फीचर्स दिए गए हैं और किन किन चीज़ों में यहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इसकी भी जानकारी दूंगा। और साथ में इस फोन की जगह आपको कौन सा फोन लेना चाहिए इसके बारे में भी बताऊंगा। तो उसके लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो का आपको कोई भी पार्ट अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा। पहले दोस्तों चलिए हम बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो गाइस इस फोन में 6.8 इंच का FHD प्लस कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, जिसके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर लगा है। स्मूथनेस के लिए यहाँ पे 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट एंड 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी दिया गया है और HDR10 प्लस का भी सर्टिफिकेशन देखने को मिलता है। इसके साथ ही दोस्तों डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस का भी प्रोटेक्शन दिया गया है। सेंटर पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा है। पीछे की तरफ यहाँ पे 3 कैमरा दिए गए हैं। 64+13+2 का सेटअप देखने को मिलता है। जो मेन सेंसर है वो 64 मेगापिक्सल का है, जिसमें कि OIS के सपोर्ट दिए गए हैं। 5160 मिली एम्पेयर की इस फोन में बैटरी दी गई है, जिसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया गया है। टाइप सी पोर्ट के साथ ये फोन आता है। NFC का सपोर्ट यहाँ पे दिया गया है। फेस अनलॉक का भी सपोर्ट देखने को मिलता है और फिजिकल रैम के साथ साथ यहाँ पे 8 GB का वर्चुअल रैम भी दिया गया है। Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन आते हैं और iOS 12 के ऊपर रन करता है। अब लास्ट में अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे MediaTek Dimensity 9000 का चिपसेट लगा है। UFS 3.1 के स्टोरेज दिए गए हैं एंड LPDDR5 का रैम भी देखने को मिलता है। तो गाइस यही थे इस फोन के सभी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन। अब दोस्तों अगर इसकी प्राइस के बारे में बात करते हैं तो इसको 8GB 256GB के सिंगल एक मॉडल में लॉन्च किया गया है, जिसकी प्राइस 39,999 रखी गई है। और आपको ये चीज भी याद रखनी होगी कि ये इसकी फर्स्ट सेल प्राइस है। जैसे ही इसका फर्स्ट सेल खत्म होगा इसकी प्राइस 1000 से 2000 रुपए बढ़ भी सकती है। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो इसकी प्राइस लगभग 5-6 हज़ार रुपए अधिक रखी गई है। अगर ये फोन इंडिया में 30 to 35,000 के बीच लॉन्च होता तो बहुत अच्छा रहता। वैसे अब चलिए हम बात करते हैं इस फोन के सभी प्रोज और कॉन्स के बारे में। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस फोन की अच्छाइयों और कमियों के बारे में जितना हो सके आपको क्लियर बता सकूं, ताकि कमेंट में कोई ये नहीं कहेगा कि झूठ बोल रहा है या फिर व्यूज पाने के लिए वीडियो बना रहा है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले इस फोन के सभी प्रोज के बारे में। तो सबसे पहली जो अच्छी चीज मेरे को इस वाले स्मार्टफोन में नजर आई है वो है इसका डिस्प्ले, क्योंकि यहाँ पे बड़ा डिस्प्ले दिया गया है। 6.8 इंच का डिस्प्ले है और कर्व्ड स्क्रीन होने की वजह से ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो जब भी आप इस फोन से गेमिंग करोगे या फिर कंटेंट कंज्यूमिंग करोगे तो एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। और HDR10 प्लस का भी सर्टिफिकेशन दिया गया है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है और डिस्प्ले को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस का भी प्रोटेक्शन लगा है। दूसरी चीज जो मेरे को इस फोन में अच्छी नजर आई है वो है इसका परफॉर्मेंस, और मुझे ऐसा लगता है कि यही इस फोन का की हाईलाइट है, क्योंकि इस फोन के अंदर MediaTek Dimensity 9000 का चिपसेट लगा है, जो कि लिटरली बहुत पावरफुल चिपसेट है। ये प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 को कंप्लीट करता है, जो कि 45 से 50 हज़ार रुपए के रेंज वाले स्मार्टफोन के आसपास भटकता है। लेकिन टेक्नो यहाँ पे अंडर 40,000 में ये चिपसेट प्रोवाइड कर रहा है, जो कि मेरे हिसाब से काफी बड़ी बात है। तो मैं ये आराम से कह सकता हूँ परफॉर्मेंस जो होगा वो बिल्कुल यहाँ पे मक्खन के जैसा होगा। डे टू डे लाइफ में तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा सभी तरह के हेवी गेमिंग लाइक PUBG, COD बहुत आराम से हैंडल कर लेगा। अगर आप इसके एंतुतो स्कोर के पास देखते हो तो 9-9.5 लाख के करीब इसके एंतुतो स्कोर निकल के आते हैं। तीसरी चीज जो मेरे को इस फोन में अच्छी नजर आई है वो है इसकी बैटरी लाइफ, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बैटरी दी गई है। 5160 मिली एम्पेयर की बैटरी दी गई है। ऑलमोस्ट 5200 मिली एम्पेयर की इस फोन में बैटरी देखने को मिलती है। तो नॉर्मल यूजर्स को यह बैटरी लगभग 2 से 2.5 दिन तक का बैकअप निकाल कर दे सकती है। बाकी जो कंटिन्यू गेमिंग करेंगे उसे लगभग 7 से 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलेगा। अब लास्ट में जो मेरे को इस फोन में अच्छी चीज नजर आई है वो है इसका सेल्फी कैमरा, क्योंकि इस फोन में जो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लगा है वो लिटरली बहुत अच्छी सेल्फी कैप्चर करके दे देता है। मैंने कई सारे इस फोन के रिव्यू वीडियोज भी देखे जहां पे सेल्फी को लेकर काफी तारीफ की गई और लिटरली ये अपने नंबर को बहुत अच्छी तरीके से जस्टिफाई करता है। इसके अलावा रियर साइड जो अल्ट्रा वाइड सेंसर है उससे भी काफी अच्छे फोटोज कैप्चर किए जाते हैं। तो गाइस इस फोन के अंदर यही मेरे को कुछ अच्छी चीजें नजर आई है।
अब दोस्तों चलिए हम बात करते हैं इस फोन के सभी कॉन्स के बारे में। तो गाइस इस फोन में जो मुझे सबसे पहली प्रॉब्लम नजर आई है वो है इसके डिजाइन में, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल अतरंगी सा डिजाइन दिया गया है। वैसे ये डिजाइन कुछ लोगों को अच्छा भी लग सकता है, कुछ लोगों को नहीं भी, बट मुझे ये डिजाइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और ये फोन 40,000 की रेंज में लॉन्च हुआ है, लेकिन ये पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ आता है। तो आप खुद सोच करके देखो क्या ये चीज एक्सेप्ट करने लायक है। यहाँ पे एटलीस्ट ग्लास बैक होना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। और ये फोन उन लोगों के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं है जिन लोगों को स्लिम एंड लाइट वेट वाला फोन अच्छा लगता है, क्योंकि ये 8.9 mm थिक है और 203 ग्राम इसका वेट है, जिसकी वजह से छोटे हाथ वाले लोगों को सिंगल हैंडेड यूज में भी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी चीज दोस्तों जो मेरे को इस वाले स्मार्टफोन में अच्छी नजर नहीं आई है वो है इसका स्पीकर, क्योंकि इस फोन के अंदर सिंगल एक स्पीकर दिया गया है। जहां अभी के टाइम पे 12 से 15,000 रुपए की रेंज वाले स्मार्टफोन में हमें स्टीरियो स्पीकर देखने को मिल जाते हैं, वहां टेक्नो 40,000 रुपए खर्च करवा के भी सिंगल स्पीकर दे रही है। तो आप खुद डिसाइड करो क्या ये चीज एक्सेप्ट करने लायक है या फिर नहीं। आपके हिसाब से हो सकता है, बट मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर देना चाहिए था। तीसरी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं दोस्तों, ये फोन उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो एक सॉफ्टवेयर लवर है, क्योंकि एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन आता है और iOS 12 के ऊपर रन करता है। और ये जो UI है ये बहुत ही बगी है। वैसे देखा जाए तो बाकी टेक्नो फोन से इसकी UI काफी हद तक क्लीन की गई है, बट फिर भी यहाँ पे आपको काफी सारे ब्लॉटवेयर एंड एड्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, जिससे आपका एक्सपीरियंस बहुत ही खराब रहेगा। इसके अलावा टेक्नो ने ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि इस फोन के अंदर आपको मैक्सिमम 1 साल के ही OS अपडेट मिलेंगे। मतलब एंड्रॉइड 12 के साथ आता है तो एंड्रॉइड 13 तक के ही अपडेट दिए जाएंगे, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी चीज नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो अभी के टाइम पे टेक्नो को एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स देना चाहिए था और कम से कम 2 साल के OS अपडेट भी देने चाहिए थे। क्योंकि इन्फिनिक्स और टेक्नो को छोड़ के बाकी ब्रांड के फोन के पास अगर आप देखते हो तो वहां पे आपको कम से कम 2 साल के OS अपडेट निश्चित रूप से देखने को मिल जाते हैं। और सैमसंग के फोन के पास अगर आप देखोगे, स्पेशली इस रेंज वाले स्मार्टफोन के आसपास अगर आप देखोगे तो 4 साल तक के OS अपडेट दिए जाते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए भी काफी अच्छा होता है। तो गाइस अगर आप इस फोन को परचेस करते हो तो इन सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो मेरा सिंपल सा कहना यही है कि टेक्नो के अगर आप फैन हैं, अगर आपको टेक्नो के फोन अच्छे लगते हैं तो ये फोन आप परचेस कर सकते हो। टेक्नो ने इस फोन के साथ कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करी है, लेकिन अगर आपको एक प्योर फ्लैगशिप एक्सपीरियंस चाहिए तो ये फोन आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप इस फोन को मत लीजिए। इसकी जगह पे आप चाहो तो सैमसंग गैलेक्सी S21 ऐप ही परचेस कर सकते हो, जहां पे आपको प्योर फ्लैगशिप एक्सपीरियंस मिलेगा। और वो भी फोन अभी के टाइम पे 39,999 का मिल रहा है, 8GB 128GB वाला मॉडल। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।